नमस्कार विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक कविता लेकर आया हूँ। हमारे जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनकी आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो प्रकरण है लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है कि हनुमान जी वो लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए जो संजीवनी बूटी लेने को गए थे और वो पहाड़ सहित वो बूटी को उठाकर ला रहे थे, तो उन्हें जो अयोध्यापुरी में भरत जी ने वो बाण के द्वारा धरती पर गिरा दिया था। परंतु बाद में जब भरत जी को बातों का पता चलता है तो वो कहते हैं कि मैं आपको वो जल्दी अपने बाण के द्वारा ही पहुंचा देता हूँ। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है और हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से वो शीघ्र ही वहां भगवान श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। तो हनुमान जी और भरत जी का जो वार्तालाप होता है तो हनुमान जी को पता चलता है कि जो भरत जी हैं वो भी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भगत हैं। भगवान श्री राम के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है और भगवान श्री राम से बड़ा प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी बड़े प्रभावित होते हैं भरत जी से और फिर हनुमान जी वो भरत जी से आज्ञा प्राप्त करते हैं और वो वापस लंकापुरी की तरफ बढ़ते हैं। तो वहीं से इस प्रकरण की शुरुआत हुई है। तो हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास वो बहुत बड़े राम भगत कवि हुए हैं, बल्कि राम भगत कवियों में वो अग्रणी कवि हैं तुलसीदास जी। और उनकी जो रचना है श्री रामचरितमानस जिससे ये प्रकरण लिया गया है वो भी विश्व की वो जो महानतम जो ग्रंथ हैं उनमें से एक है। जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली जो रचनाएं हैं पूरे विश्व में उनमें से जो एक है वो श्री रामचरितमानस है। और रामचरितमानस का जो रचना वो अवधी भाषा में की गई है, क्योंकि तुलसीदास जी वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के वो प्रकांड पंडित थे, दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार रखते थे। तो उनकी इस रचना में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई, शोरठा इत्यादि छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो हम इस प्रकरण का वो अध्ययन करते हैं, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। शुरू में एक दोहा से शुरुआत होती है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत। तव प्रताप होता है यश, कीर्ति, उर होता है हृदय, राखी रख करके, धारण करके, प्रभु हे प्रभु ये वो भरत जी के लिए कहा है हनुमान जी ने। ये सारा हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी को। जय हूं चला जाऊंगा, नाथ हे स्वामी, तुरंत माने अभी तुरंत में चला जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो प्रताप उर राखी प्रभु कि हे स्वामी, हे भरत जी, मैं आपके यश और आपकी कीर्ति को अपने हृदय में धारण करके बड़े प्रभावित हो गए हैं भरत जी से हनुमान जी। तो कहते हैं मैं आपके यश और आपकी कीर्ति को अपने हृदय में धारण करके हे स्वामी मैं तुरंत नाथ होता स्वामी, हे स्वामी मैं तुरंत वो लंकापुरी चला जाऊंगा। अस कही माने ऐसा कहा। हनुमान जी ने जो भरत जी से ऐसा कहा। आयसु पाई भरत जी से आज्ञा प्राप्त की। और पद बंदी, पद होते हैं चरण, बंदी वंदना करना। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों की वंदना की और चले हनुमंत, और हनुमान जी लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर देख लीजिए कि हे प्रभु मैं आपके यश और कीर्ति, प्रताप क्या होता है? यश और कीर्ति। हे प्रभु मैं आपकी यश और कीर्ति को अपने हृदय में धारण करके तुरंत लंकापुरी चला जाता हूं। और हनुमान जी ने अस कही ऐसा कहा और आयसु पाई भरत जी से आज्ञा प्राप्त की। और फिर भरत जी के चरणों की वंदना करने के बाद या भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वो लंकापुरी की तरफ प्रस्थान करने लगे। फिर आगे देखिए, भरत बाहुबल, बाहु भुजाओं का बल, शील गुण, उनका जो शील स्वभाव और विविध जो गुण थे भरत जी की। प्रभु कौन? भगवान श्री राम। पद होते हैं चरण, पैर। भगवान श्री राम के चरणों के प्रति प्रीति अपार, बहुत ज्यादा स्नेह। मन महु जात सराहत, उनकी सराहना करते, मन के अंदर
मनमहु मन के अंदर या मन ही मन जात जा रहे हैं सराहना करते हुए पुनि पुनि बार बार पवन कुमार पवन पुत्र श्री हनुमान जी। अब फिर देख लीजिए क्या कहते हैं, हनुमान जी जो है वो भरत जी की भुजाओं के बल, उनके शील और विविध गुणों की जो है, और भगवान श्री राम के चरणों के प्रति उनके अगाध प्रेम, उनके अपार प्रेम की जो है वो मन ही मन बार बार सराहना करते हुए लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ रहे हैं? पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, फिर देख लीजिए, पवन पुत्र हनुमान भरत जी के भुजाओं के बल, उनके शील स्वभाव, उनके विविध गुण और भगवान श्री राम के चरणों के प्रति अगाध स्नेह की बार बार मन ही मन सराहना करते हुए लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, यहां जो प्रकरण है वो युद्ध भूमि का दृश्य उपस्थित हो गया है कि वहां राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनोज अनुसारी। वहां कहा? वहां युद्ध भूमि में राम जी ने जो है लक्ष्मण को, अपने मूर्छित पड़े हुए भाई लक्ष्मण को निहारा, बड़ा प्रेम से देखा और बोले वचन मनोज अनुसारी। ये मनोज होता है साधारण मानव, साधारण मनुष्य, अनुसारी के समान, बिल्कुल साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए वहां युद्ध भूमि में पड़े हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से निहारा, बड़े प्रेम से देखा और उन्हें मूर्छित देखकर बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करते हुए बोले। भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। क्या कह रहे हैं, क्या विलाप कर रहे हैं हनुमान जी, जो श्री राम जी? अर्ध राति गई कपि नहीं आयु। कपि वानर होता है, यहाँ कपि हनुमान जी के लिए कहा है कि आधी रात व्यतीत हो गई है और वानर जो हनुमान हैं वो नहीं आयु, अभी तक जो है वो संजीवनी बूटी लेकर के वापस नहीं आए हैं। आधी रात व्यतीत हो गई है और वानर हनुमान अब तक जो है संजीवनी बूटी लेकर के वापस नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर लायो। अनुज होता छोटा भाई, उर होता हृदय से, लायो लगा लिया। अब भगवान राम ने ऐसा कहते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। फिर देख लीजिए, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, कि आधी रात व्यतीत हो गई है और वानर जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी लेकर के अभी तक वापस नहीं आए हैं। श्री राम ने ऐसा कहा और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। आगे देखिए, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। अब कहते हैं कि हे भाई, आपका तो बड़ा मृदुल स्वभाव था। मृदुल क्या होता है? कोमल स्वभाव। क्या क्या कहते हैं? बंधु, बंधु हे भाई, तव तुम्हारा, सदा माने सदा ही, कि हे भाई तुम्हारा तो सदा ही बहुत कोमल स्वभाव था और तुम मुझे सकहु नहीं देख सकते थे, दुखित दुखी, मोही मुझे, काऊ माने कभी भी किसी भी प्रकार से, कि हे भाई तुम तो जो है मुझे सकहु नहीं देख सकते थे। दुखित माने दुखी, देखी, मोही काऊ मुझे जो है कभी भी या किसी भी प्रकार से, हे भाई तुम मुझे जो है कभी भी किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा जो है सदा ही ऐसा कोमल स्वभाव रहा है, तुम्हारा सदा ही ऐसा कोमल स्वभाव रहा है कि तुम मुझे कभी किसी प्रकार दुखी नहीं देख पाते थे। और फिर क्या कहता है? कैसे? मम हित लागी, मम मेरे हित लागी, मेरे हित के लिए, तजेहु तज दिया पितु माता, माता और पिता को भी तुमने जो है वो मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए माता और पिता का भी जो है त्याग कर दिया। और सहेहु सहन किया, विपिन वन में, हिम होता है सर्दी और आतप होता है गर्मी, बाता होता है तूफान, और तुमने मेरे साथ भटकते हुए वन में सर्दी, गर्मी,
तूफान इत्यादि अनेक जो है वो आपदाओं का सामना किया, अनेक दुखों को तुमने मेरे साथ वन में भटकते हुए सहन किया। तो कहते हैं इतना तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम रहा है, ऐसा तुम्हारा कोमल स्वभाव रहा है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, और मेरी भलाई के लिए ही तुमने माता पिता का त्याग कर दिया और मेरे साथ वन में भटकते हुए, विपिन वन होता है, वन में भटकते हुए सर्दी, गर्मी और तूफान इत्यादि का जो है सामना किया। सो अनुराग कहां अब भाई, सो अनुराग, अनुराग होता प्रेम, कहां अब भाई, हे भाई मेरे प्रति तुम्हारा वो प्रेम अब कहां चला गया। तुम मूर्छित पड़े हुए हो और मैं व्याकुल हूं, मैं विलाप कर रहा हूं, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। अब तुम्हारा मेरे प्रति वो प्रेम कि तुम मुझे कभी जो है दुखी नहीं देख पाते थे, वो प्रेम अब तुम्हारा मेरे लिए जो प्रेम था वो कहां चला गया। सो अनुराग कहां अब भाई, उठो नहीं उठ रहे हो, सुनी सुनकर मम मेरे, वच होता वचन या बातें, विकलाई व्याकुलता से भरे हुए, व्याकुलता से भरे हुए। हे भाई तुम मेरे व्याकुलता से भरे हुए वचनों को सुनकर भी अब उठ नहीं रहे हो, तुम्हारा मेरे प्रति वो अनुराग, वो प्रेम अब कहां चला गया। जो जनतेऊ बन बंधु बिछो, जो जनतेऊ, यदि मुझे पता होता, यदि मैं जानता, वन में आने के बाद बंधु भाई से बिछोहू, बिछुड़ना पड़ेगा। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, यदि मुझे पता होता। अब राम जी जो है वो पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन में आने के बाद मुझे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। पितु वचन मनते हु नहीं ओहू, पितु वचन, पिता के वचनों का, मनते हु नहीं, नहीं मानता मैं, ओहू कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मुझे जो है वन में आने के बाद भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं जो है पिता के वचनों की पालना भी नहीं करता, मैं पिता के वचनों को पालन करने से मना कर देता। अगर मुझे पता होता कि वन में आने के बाद मुझे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम जो है बिल्कुल मनुज अनुसारी, साधारण मानव की तरह विलाप। वैसे तो भगवान श्री राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, तो कवि क्या कह रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह जो है वो विलाप कर रहे हैं। भगवान श्री राम बड़े दुखी हैं, भगवान श्री राम, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ठीक है, और वो कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो भगवान हैं, बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह जो है अपने भाई के मूर्छित होने पर भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। और भगवान श्री राम की उसी व्याकुलता का वर्णन जो है इन चौपाइयों के माध्यम से यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है वो किया है। तो यहाँ जो है हमने जो है पढ़ा है। अब आगे देखिए, आगे जो है अभी भगवान श्री राम जो है वो विलाप कर रहे हैं, और अब आगे देखिए भगवान श्री राम जो है वो प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे बिना जो है मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम बिना तो मैं बिल्कुल दीनहीन हो जाऊंगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण के बिना जो राम है उनका कोई अस्तित्व जो है वो नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए विलाप कैसे कर रहे हैं भगवान श्री राम। सुत बित नारी भवन परिवार, सुत जो है वो पुत्र को कहते हैं, तो भगवान श्री राम जो है वो लक्ष्मण को पुत्र के समान मानते थे। तो सुत होता है पुत्र, बित होता है धन दौलत, नारी होता है पत्नी, भवन परिवार घर परिवार, हो ही जाही जग, हो ही जाए मिल जाते हैं या हो जाते हैं, जग संसार में 12 ही 12, बार बार एक बार खो जाएं तो दोबारा भी मिल सकते हैं ये सब। कौन, सुत बित नारी भवन परिवार, कहता है पुत्र, धन दौलत, पत्नी और घर परिवार, ये तो जो है संसार में जो है जग में, संसार में बार बार प्राप्त हो सकते हैं। असविचारी जिए जागही ताता, असविचारी ऐसा विचार करते हुए, जिए जागही जी कर खड़े हो जाओ, जाग कर और जी उठो भी भाई तुम उठ जाओ। ताता, ताता से पुत्र कहते हैं भाई के लिए कह रहा है यहाँ पे कि हे भाई तुम ऐसा विचार करके उठकर जो है खड़े हो जाओ। मिलत ने जगत सहोदर भ्राता, मिलत ने नहीं मिलता है जगत संसार में सहोदर सगा भ्राता भाई। वैसे राम के जो है ये सहोदर नहीं है, भाई जो है इनकी माँ जो है अलग है, परंतु फिर भी जो है वो सगे भाई ही जो है की तरह ही लक्ष्मण को भगवान श्री राम रखते हैं। तो क्या कहते हैं, अस विचारी जय जागहि ताता,
कि हे भाई तुम ऐसा विचार करके ही जो है जीकर उठकर खड़े हो जाओ कि संसार में जो है और सब कुछ मिल जाता है, परंतु सगा भाई जो है वो नहीं मिलता है। और आगे देखिए कि तुम नहीं होगे तो मैं क्या होऊंगा, तुम नहीं होगे तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। जथा जथा जैसे पंख बिनु बिना पंख के खग पक्षी अति बहुत ज्यादा दीना दीनहीन हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है पक्षी बिना पंख के। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फनी, मणि के बिना फनी, फनी होता है सांप, करीबर होता है हाथी, कर होता है हाथी का सूंड, हीना दीनहीन। कहता है कि जिस प्रकार बिना जो पंख के पक्षी बहुत दीनहीन हो जाता है, असहाय हो जाता है, बिना मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी भी जो है बिल्कुल दीनहीन और असहाय हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही अस मम जीवन बंधु बिन तोहु, अस माने ठीक ऐसा ही, मम मेरा जीवन बंधु है भाई बिन तोहु, तुम्हारे बिना हे भाई मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही दीनहीन और असहाय हो जाएगा। जो जड़ दैव, जड़ होता है कठोर, दैव होता है भाग्य, जीवावे जीवन देता है वो ही मुझे कहता है कि हे भाई तुम्हारे बिना अगर जड़ दैव कठोर भाग्य मुझे जीवन जीने को देता है तो मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही दीनहीन हो जाएगा। कैसा दीनहीन? वो ऊपर वाली जो है चौपाई में बताया है कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी, बिना जो है मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी बहुत ही दीनहीन और असहाय हो जाते हैं, तो हे भाई अगर कठोर भाग्य मुझे तुम्हारे बिना जीवन जीने को देता है तो मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही दीनहीन तुम्हारे बिना हो जाएगा। अब देखिए जहूं अवध, अवध अयोध्यापुरी में कवन मुंह क्या मुंह लेकर, कवन मुंह लाई क्या मुंह लेकर, मैं अयोध्यापुरी में जो है क्या मुंह लेकर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या में वापस क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग जो है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी निंदा करेंगे। क्या निंदा करेंगे? नारी हेतु, पत्नी के लिए, प्यारे भाई को गंवा दिया। क्या निंदा करेंगे? किस अभागे राम ने अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए अपने प्यारे भाई को खो दिया, गंवा दिया। लोग ऐसा कह करके मेरी निंदा करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, और मैं इसलिए जो है कहता है मैं अयोध्यापुरी में तुम्हारे बिना अकेला क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अब देखिए बरु अपजस, अपजस अपयश होता है, अपयश निंदा, सहते जग माही, कहता है कि जो है अब ये अपयश, कायरता का अपयश, ये जो है अपनी पत्नी को भी रावण से नहीं छुड़ा पाया, कहता है ये अपयश सहते हूं जग माही, संसार में मैं सहन कर लूंगा, मुझे सहन करना होगा। और नारी हानि विशेष क्षति नाही, पत्नी की जो हानि है, पत्नी को खो देने की जो हानि है, जो नुकसान है, वो भी कोई बड़ा नुकसान, कोई विशेष हानि जो है समाज में नहीं मानी जाती है। हालांकि मैं यहाँ तुलसीदास से सहमत नहीं हूं कि भगवान श्री राम जो सीता जी से जो है एक निष्ठ प्रेम करते थे, उन्होंने सीता जी के लिए ऐसा कहा होगा कि सीता की हानि मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं है, परंतु उस समय के जो विचार, समाज की जो सोच थी, वो दर्शाता है यहाँ पे कि कहते हैं कि पत्नी की हानि जो है वो कोई विशेष हानि समाज में नहीं मानी जाती। तो कहता है ये तुम्हारे जो है ये अपयश जो है कि मैं पत्नी को जो है रावण से नहीं छुड़ा पाया, ये जो है मुझे संसार में जो है सहन करना पड़ेगा, कायरता का अपयश मुझे सहन करना पड़ेगा। अब क्या कहता है? अब अपलोक, अपलोक होता है अपयश, जो निंदा लोग करेंगे। कौन सा अपयश? पत्नी को ना छुड़ा पाने का अपयश। और शोक, शोक होता है दुख, सुत पुत्र तोरा माने तुम्हें खो देने का। अब कहता है ये दोनों चीज मुझे सहन करनी पड़ेगी, सही सहन करना होगा। निठुर निष्ठुर और कठोर, उर होता है हृदय बोरा मुझे मेरे, कहता है इस संसार में मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को, उर हृदय होता है, सहु सहन करना पड़ेगा। कहता है संसार में मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को
पत्नी को रावण से ना जीत पाने का अपयश और तुम्हारे खो देने का दुख, ये दोनों सहन करने पड़ेंगे। अब अपलोक सोत सुत तोरा, कि अब तो जो है पत्नी को ना छुड़ा पाने का अपयश और तुम्हें खो देने का दुख, ये दोनों मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को सहन करने होंगे। अब देखिए क्या कहता है, निज जननी की एक कुमारा, निज माने पत्नी, जननी होता है माता, जन्म देने वाली, कि एक कुमारा एक मात्र पुत्र। लक्ष्मण के लिए कह रहा था कि लक्ष्मण तुम माता सुमित्रा, जननी को माता सुमित्रा के इकलौते बेटे थे। तात हे पुत्र, तासु उसके तुम प्राण आधारा, उसके प्राणों के आधार थे। माता सुमित्रा के तो प्राणों का आधार था लक्ष्मण, उसका इकलौता बेटा था। कहता है निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। कितना सुंदर जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तात तासु तुम प्राण आधारा, कि हे भाई उस माता सुमित्रा के तुम प्राणों के आधार थे, उसके इकलौते बेटे थे। और फिर भी उस माता सुमित्रा ने क्या किया, सौंपई मोही, मुझे सौंप दिया तुमको, तुम्हें गही पकड़कर पानी हाथ को कहते हैं। कहता है इकलौते बेटे थे उस मां सुमित्रा के तुम, उसके प्राणों के आधार थे, फिर भी उस मां सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंप दिया। क्यों सौंप दिया, सब विधि हर प्रकार से सुखद सुख प्रदान करने वाला, परम हितैषी, जानी माने जानकर, कि वो मां सुमित्रा जो है मुझे तुम्हें जो है हर प्रकार से, सब विधि हर प्रकार से सुख देने वाला और परम हितैषी मानती थी। या फिर देखिए जैसे कह सकते हैं हम कि उस मां सुमित्रा ने मुझे तुम्हारा हर प्रकार से सुख और परम हित प्रदान करने वाला समझ करके जो है तुम्हारा हाथ पकड़कर जो है मुझे सौंप दिया था। वन आते समय, यहां इन दोनों का फिर देख लीजिए कि निज जननी के एक कुमारा, कहता है कि उस मां सुमित्रा के तुम इकलौते बेटे थे, उसके प्राणों के आधार थे, फिर भी उस मां सुमित्रा ने मुझे तुम्हारे लिए जो है सुख प्रदान करने वाला और तुम्हारे लिए जो है परम हितैषी समझकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था। अब कहता है उस मां सुमित्रा का जो मुझ पर इतना विश्वास था कि अपने इकलौते बेटे को वन में आते समय मुझे सौंप दिया था, उस मां सुमित्रा को मैं क्या उत्तर दूंगा कि तुम्हारा पुत्र कहां है। राम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उत्तर काह देहु ते ही जाई। उस मां सुमित्रा को भला अब मैं क्या उत्तर दूंगा। उत्तर काह माने क्या, देहु दूंगा, ते ही जाई, ते ही माने उसको, मां सुमित्रा को, जाई जाकर, वापस युद्धपुरी में जाकर, उठ किन मोही सिखाओ भाई, हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस मां सुमित्रा का मुझ पर इतना अगाध विश्वास था कि अपने इकलौते बेटे को, अपने प्राणों के आधार को जो है तुम्हारे लिए ऐसी समझ करके मुझे हाथ पकड़ करके वन आते समय तुम्हें सौंप दिया था। उस मां सुमित्रा को मैं क्या उत्तर दूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या उत्तर दूं मां सुमित्रा को। उठ कर उत्तर काह देवते ही जाई, उठ किन मोही सिखाओ भाई, हे भाई अब तुम ही स्वयं जो है उठ करके मुझे ये सिखाओ। ये मुझे पता नहीं है कि मां सुमित्रा को जो है मैं क्या उत्तर दूंगा। अब आगे देखिए, अब क्या सुंदर जो है अंतिम जो पंक्ति है कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन। बहुविधि अनेक विधियों से, सोचत सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और कौन कर रही है चिंता, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। सोच विमोचन, सोच विमोचन होता समाप्त करने वाले, मिटाने वाले, सभी चिंताओं का निवारण करने वाले। कहता है वो भगवान श्री राम जो सारे संसार की चिंताओं का निवारण करने वाले हैं, सबकी सोच को मिटाने वाले हैं, वही भगवान श्री राम बहुविधि अनेक प्रकार से सोचत सोच रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कहता है कि वो भगवान श्री राम जो सारे संसार की चिंताओं का निवारण करने वाले हैं, वो भगवान श्री राम जो है वो स्वयं जो है अनेक प्रकार से जो है सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और सर्वत बह रहे हैं। सलील राजीव दल लोचन, सलील होते हैं जो है उनकी आंखों के आंसुओं के लिए कहा गया है राजीव दल लोचन। राजीव दल, राजीव जो है वो कमल के लिए कहा गया है, कमल, उनके लोचन होता है नेत्र, उनके कमल के समान विशाल नेत्रों से जो है अश्रुधारा बह रही है।
देखिए फिर देखिए, बहुविधि सोचत सोच विमोचन सर्वत सलील राजीव दल लोचन, कि भगवान श्री राम जो हैं, जो सारे संसार की चिंताओं का निवारण करने वाले हैं, वो भगवान श्री राम जो है स्वयं अनेक प्रकार से चिंता कर रहे हैं और उनके कमल के समान विशाल नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। तो ये सारा वृत्तांत जो है वो शिव जो है, भगवान शिव जो है वो पार्वती जी को सुनाते हैं, उमा को सुनाते हैं और वो कहते हैं उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, कि हे उमा, जो भगवान श्री राम है, उमा, उमा कौन, ये उमा के लिए कहा गया, शंकर जी जो है उमा जो कह रहे हैं, उमा एक अखंड रघुराई, कि रघुराई कौन, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम, ये रघुराई भगवान श्री राम के लिए कहा गया है। उमा एक अखंड रघुराई और नरगति, नरगति क्या होता है, नर होता है इंसान, गति होता है इंसानों जैसी दशा, वो जो रो रहे हैं भगवान, विलाप कर रहे हैं, उसको कहते हैं नरगति, बिल्कुल मनुष्य जैसी जो दशा करके अपने दिखा रहे हैं, वो रो रहे हैं साधारण मानव की तरह, कहता वो जो नर लीला जो है नरगति। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई, भगत अपने भक्तों को, भगवान श्री राम जो है ये मनुष्य जैसी लीलाएं करके अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। नरगति भगत, नरगति भगत कृपाल, कृपाल को कृपालो भगवान श्री राम, कृपाल दिखाई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो इस प्रकार जो है वो सारा वृत्तांत जो है वो शंकर जी जो है वो पार्वती को जो है कह करके सुनाते हैं कि हे उमा, भगवान श्री राम तो जो है स्वयं क्या है, अखंड परमात्मा स्वरूप हैं, वो तो स्वयं भगवान है, विष्णु के अवतार हैं, रघुराई रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम। कहते हैं उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम स्वयं अखंड परमात्मा स्वरूप हैं और वो जो विलाप कर रहे हैं ये सारी लीलाएं जो है अपने भक्तों को करके वो कृपालु भगवान श्री राम दिखा रहे हैं। नरगति भगत कृपाल, कृपाल कृपालु भगवान श्री राम दिखा रहे हैं, यानी कि शिव जी कहते हैं कि वो जो इस प्रकार विलाप कर रहे हैं वो तो लीलाएं करके दिखा रहे हैं अपने भक्तों को, वास्तव में तो वो कौन है, वो अखंड परमात्मा स्वरूप है, विष्णु के अवतार है भगवान श्री राम। और अब एक ये सोरठा है अंत में कि जब भगवान श्री राम ही जब विलाप कर रहे हैं, सेनापति हैं वो सेना के, तो भगवान श्री राम जिनसे सबको आश है कि वो रावण को हराएंगे और वो स्वयं व्याकुल हैं, रो रहे हैं, तो फिर क्या कहते हैं, प्रभु प्रलाप, भगवान श्री राम का विलाप सुनकर कान विकल व्याकुल हो जाते हैं। कौन व्याकुल हो जाते हैं, भय हो गए वानर निकर, वानर और जो भालू जो सेना थी वो भगवान श्री राम को विलाप करते हुए सुनकर के जो है वो बिल्कुल व्याकुल हो गई थी। फिर क्या हुआ, आए गए हनुमान जी में, और ठीक तभी जो है वीरता की मूर्ति भगवान हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। फिर ठीक तभी वहां पर वीरता की मूर्ति हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेकर के जो है जीवी माने जिस प्रकार इस प्रकार प्रकट हो गए, जिस प्रकार करुणा में है वीर रस, की जिस प्रकार करुण रस में वीर रस आ जाता है, ठीक उसी प्रकार इस दुख के माहौल में जब सभी वानर और भालू की सेना जो है वो व्याकुल थी, तो कहता है इस जो है दुखद जो है वातावरण में वीरता की मूर्ति भगवान हनुमान जी जो है ठीक इस प्रकार प्रकट हो गए, जिस प्रकार जो है करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने ये पढ़ा है, ये चौपाइयां पढ़ी हैं। ये शेष भाग में दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगा, ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी जहां तक हम इसकी विशेष की बात करें तो हम जो विशेषताएं लिखे हम इसमें काव्यगत विशेषताएं इसमें लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि भगवान श्री राम बिल्कुल साधारण मानव की तरह विलाप कर रहे हैं और वो रो रहे हैं, साधारण मानव की तरह लीला करके दिखा रहे हैं। दूसरा हम लिखेंगे कि इसमें साहित्यिक अवधि भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। फिर हम इसमें लिखेंगे चौपाई छंद जो है उसका प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकार जो है कई जगह जो है दर्शन हो जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, और इसमें जो है स्वाभाविक प्रयोग है अलंकारों का, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार इत्यादि के जो इसमें दर्शन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो प्रसाद गुण है, ठीक है, करुण रस की है इस जो है पूरे छंद के दौरान। तो इस प्रकार जो है हम जो व्याख्या है, व्याख्या करने के पश्चात जो है इसकी काव्यगत जो विशेषताएं जो है हम अवश्य लिखेंगे, ताकि जो है हमें पूर्ण अंक जो है प्राप्त हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी जो प्रस्तुति है, व्याख्या है, वो अच्छे से समझ आई होगी। कहीं भी आपको लगता है, कहीं भी आपको संशय है, तो आप बिल्कुल भी जो है वो आप इसको अपने मन में ना रखिए,
आप जो है मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आया है मैं आपकी हर शंका का समाधान अवश्य करूँगा। और आप सभी जो है निरंतर इस चैनल को देखना जारी रखें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप इसका दूसरा भाग देखना ना भूलें। धन्यवाद।